गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होगे। तो दोस्तों आज आ रही है बारात लौट कर और मैं जा रही हूँ खास पूजा करने। तो मैं देखिए नहा कर आई हूँ अभी, और अभी मैंने बिंदी भी नहीं लगाई है, चेहरे पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं पूजा सेकूँगी, उसके बाद तैयार होंगी। ये देखिए गुना बनाया है, अब मैं इसको सेकने जा रही हूँ। ये बनाया है बहू का चेहरा, देखेंगी दीदी, इसी गुने से सबसे पहले देखा जाता है। यहाँ दूसरी रस्म चल रही है, जब बारात लौटने को आती है उससे पहले कढ़ी चावल रोटी बनाई जाती है और उन लोगों को खिलाया जाता है जो लोग रात को खोइया करती हैं। तो ये दूल्हा दुल्हन है, जो रात को बने थे दूल्हा वही है और वो दुल्हन है। तो मिलिए आप इस रूप में दूल्हे से। तो ये सब लोग खाना खाएंगे। तो मेरी सुमन दी ने सब खाना बनाकर रख लिया है और सबके लिए, और मैं अपनी पूजा में लग गई थी सुबह से। हमारे यहाँ आज माहें बनती हैं, तो माहें दिखाई नहीं जाती, इसलिए आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं है। तो यहाँ खाना की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस एक रस्म करना है दी को, उसके बाद खाना शुरू करेंगे। तो तब तक दूल्हे राजा से बात कीजिएगा। दूल्हे राजा, हेलो, ये बताओ ये कौन सी तुम्हारे यहाँ कोई रस्म है? रात को तो कपड़े अच्छे पहन के आए थे, अब साड़ी पहन के आए। जेंट्स भी साड़ी पहनते हैं, ऐसा होता है? अच्छा, चूड़ी भी पहनते हैं? चूड़ी भी पहनते हैं। ये रात को ये दूल्हे बने थे, ये आज साड़ी पहन के आए हैं। यहाँ मेरी दी एक सागर में दूध और पानी लेकर अर्घा लगा रही है, इसके बाद ही खाना खाना शुरू हो जाता है। तो ये अर्घा दे देंगी, फिर सभी लोग खाना खाएंगे। तो मेरी दी को बहुत टेंशन हो रही थी, पता नहीं है बारात आने से पहले ये सब काम हो पाएगा या नहीं, मगर सब कुछ काम हो गया बहुत अच्छी तरह से। और बारात काफ़ी लेट आई थी और हम लोगों ने सुबह से ही जाकर काम कर लिया था। तो 4 बजे ही उठ गए थे, मैं भी सुमन दी भी। तो सुमन दीदी ने दूसरा काम देख लिया था और मैंने अपनी पूजा वाला काम देख लिया था। तो ऐसे ही सारा काम हो गया और अब बस बारात आने को रह गई है। तो ये सभी लोग खाना खाएंगे। तो ये मेरी भानज लगती है जो दूल्हा बनी थी, मेरी ननद की लड़की है, और जो दुल्हन बनी थी वो ननद की बहू है। हमारे यहाँ भनज बहू से और भानज से बहुत मज़ाक किया जाता है कि थोड़ा थोड़ा खाना। तो मैं इन लोगों से मजाक कर रही हूँ, तो मैं इनके चेहरे पे ही अपना कैमरा लगाए हुए हूँ कि ये खाए तो मैं अपना वीडियो बनाऊँ। तो वो मना कर रही है मेरा वीडियो नहीं बनाओ, पर मैं बना रही हूँ, इसीलिए सभी लोग हंस रहे हैं। तो एक पीछे बैठी हुई है येलो कलर की साड़ी पहने, ये देखिए सामने दिख रही है, ये भी मेरी भनज बहू है। तो इससे भी मैं मजाक कर रही हूँ कि सबके चेहरे पे ही मैं अपना कैमरा लगाऊंगी। और ये लोग मना कर रही हैं, मगर मैं जानबूझकर उन पर कैमरा लगा रही हूँ मजाक में। तो दोस्तों इस तरीके से सारी रस्म हो गई है, अब बारात का इंतज़ार है। यहाँ का खाना पीना भी हो चुका है। तो कितना अच्छा लगता है जब अपने सभी साथ में मिलते हैं। तो कोई फंक्शन होता है तभी मिल पाते हैं, वैसे नहीं मिल पाते। तो बहुत ही इंजॉय होती है शादी वगैरह में। तो दोस्तों आने वाली है बारात, ये देखिए बारात आ चुकी है। दोस्तों कितनी अच्छी तरह से तैयारी की गई है, कलश वगैरह रख दिया है और अब दुल्हन आने वाली है अंदर। तो दोस्तों कैसी लगी यहाँ की तैयारियाँ बताइएगा ज़रूर, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
पूजा। कल से मैं था नहीं ना, तो आगे चलो आगे। दीपा दीदी का थोड़ा कट कर दे फिर बना दे। अभी गोदी में खा लाए तुझे हमें डरवा तो दूल्हा और दुल्हन आ गए हैं अंदर। तो यहाँ हो रहा है टीका, मतलब सभी लोग टीका करेंगे। तो मेरी ननद कर रही है इस समय, तो हम सब लोग करेंगे, जितने भी लोग हैं वो सभी करेंगे। तो उसके बाद में फिर अंदर पूजा होगी, जहाँ हमारे देवी देवता बंद किए गए थे वहाँ पर पूजा होगी। तो बने रहिए दोस्तों साथ में और देखिएगा पूरी रस्म, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होता है आगे। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ टीका करने के लिए।
वो भी माहें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि शिल्पी की शादी में बन नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और गांव से जेठानी आई नहीं थी, तो कुछ भी नहीं कर पाया था शिल्पी की शादी में, इसलिए माहें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कभी भी भविष्य में हमारे साथ खा सकते हैं और कभी भी माहें देख सकते हैं, इसलिए हम लोगों को भी दिखा रहे हैं विवेक की शादी में। तो आप शिल्पी और राहुल कभी भी हमारे साथ खा सकते हैं और देख सकते हैं। तो इन दोनों को दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो अब ये देख चुके हैं और अब आराम से हमारे परिवार की हर पूजा में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की रस्म हो गई है पूरी। अब हम लोग दुल्हन और दूल्हा को लेकर जाएंगे मंदिर। तो चलिए बने रहिए साथ में। आ गए हम मंदिर। ये देखिए हमारी गुड़िया सी दुल्हन, तो कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी दुल्हन, और बहुत प्यारी स्माइल है। और ये देखिए यहाँ पूजा होने लगी है। सभी भगवान की पूजा हो चुकी है। यहाँ है देवी मैया, तो उनकी भी पूजा कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन। और ये देखिए पवन और विक्की बैठे हुए हैं। पवन बेचारा बहुत थक चुका है, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी थी। तो आज वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। भाई की शादी हो चुकी है और पूरी शिल्पी की शादी की जिम्मेदारी उसी के पास थी। बेचारा भागते भागते बहुत परेशान था। और पवन इतना मेहनती नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि जीजा जी और विवेक तो बिल्कुल नज़दीक आए थे शादी के। यहाँ देखिए कंकन छूटने की रस्म हो रही है। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और मेरे साथ में आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ देखिए दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है इस समय भी। तो आप देखिएगा कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये भी रस्म होती है। और यहाँ पवन तीर कमान देगा अपने भाई को, तो उसका भी गिफ्ट मिलेगा पवन को। तो ये रिंग देखिए, आपको दिख रही होगी, ये रिंग दी है भाई ने। तो ये हमारे यहाँ रस्म होती है। तीर कमान देता है छोटा भाई लाकर, फिर उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो ये गिफ्ट दी है और मैंने बोला दिखाओ, तो नहीं दिखा रहा, मुझे कुछ नहीं मिला है। तो ये देखिए दिखा रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये रिंग मिली है, रिंग ये गिफ्ट में दी है बड़े भाई ने छोटे भाई को। तो ये हमारे यहाँ रस्म है। ये देखिए अब ये कंकन मतलब फेंका जा रहा है एक दूसरे के यहाँ, और जो लेगा वही जीतेगा। तो यहाँ एक और रस्म होती है। सोनम और विवेक के कंकन जो थे उनको जॉइंट कर कर मम्मी के गले में डाल दी है विवेक ने। ये भी एक रस्म होती है। तो देखिएगा कितना मज़ा आता है इस रस्म में भी।
तो दोस्तों अब एक आखिरी रस्म रह गई है, वो भी आप देखिएगा। तो अब होगी रिंग ढूंढने वाली। तो दोनों दूल्हा दुल्हन रिंग ढूंढेंगे। तो देखें कौन जीतता है कौन हारता है, देखिएगा आप सब लोग भी। तो ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ की शादी के फंक्शन कैसे लगे आप लोगों को। तो दोस्तों मैंने अपनी शादियों के फंक्शन 8 पार्ट में बांट दिए हैं, क्योंकि मैं अगर एक ब्लॉग बनाती या 2 ब्लॉग बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और मैं नहीं चाहती कि लंबे की वजह से मेरा ब्लॉग कोई देखे नहीं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी आ गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे वीडियो बहुत ही जल्दी में डाले हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ की शादी जैसे ही ख़त्म हो गई फिर मुझे बड़ी दी के यहाँ जाना है, वहाँ पे भी मेरी बड़ी दी के लड़के की शादी है। तो दोस्तों यहाँ के फंक्शन, यहाँ की शादी और हमारी दुल्हन आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं वो भी बताइएगा। तो देखो हमारा पवन भी चला दूल्हा बन के, तो इस पर एक लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। भाई पवन पर लाइक किए बिना नहीं जाना।